पादपों में पोषण, क्या पढ़ रहे थे? पादपों में पोषण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पादपों में पोषण पढ़ रहे थे। लेकिन पादपों में जो पोषण पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या कंडीशन था कि सारी चीजें इसमें पढ़ लिए थे। स्वपोषी के बारे में पढ़ लिए थे, परपोषी के बारे में पढ़ लिए थे। कौन बताएगा स्वपोग? आगे क्या चलते हैं, आगे। अच्छा, कौन बताएगा कि हमारा शरीर जो है कितने कोशिका से बना होता है? कितने कोशिका से? इन्फिनिट, अनेकों कोशिका से बना होता है। और जिसका शरीर अनेकों कोशिका से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। और जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। बात समझ में आया? अच्छा, पेड़ पौधा नीचे से जो जल ले जाता है खाना बनाने के लिए, वो किसके द्वारा? के मूल रोम द्वारा। अब समझ पढ़ना है हमको, बताना है मूल रोम किसके द्वारा? मूल रोम के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, तो ये सब बता दिए थे ना। अच्छा, उत्तम स्रोत क्या है ऊर्जा का? उत्तम स्रोत, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्तम स्रोत माना जाता है। कहां तक बता दिए थे इसमें? अच्छा, यहां तक बता दिए थे ना, स्टोरेज के रूप में संचित होता है ना। अब यहां से समझाना है, तो देखो, अब यहां से समझाना है तो देखो, यहां इसको समझो, बूझो। अच्छा, इसमें समझाना था, तो ये तो बता दिए थे शायद। अच्छा, देखो देखो, तो इसके लिए देखो, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? पत्ती में हरा वर्णक, वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? हरा। पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। हरा वर्णक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को वो ग्रहण करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। पत्ती की क्या करता है? और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है। ये सब बनाना सिखाए थे ना, बताए थे ना सब। तो जैसे देखो, ये जो है ना, ये पत्ता, पत्ता जब देखेगा ना, तो देखो, ये पत्ता में ई जो होता है, इस ई जो होता है, ई जो होता है, सो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और इसके अंदर एकदम रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। क्या होता है जी? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। ठीक है, जब रंध्र होता है तो देखो, ई जो होता है क्या होता है जी? रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। अब ई जो रंध्र होता है भाई, ये क्या होता है? रंध्र होता है। चलो चलो, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? रंध्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलते हैं हम? रंध्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रंध्र बोलते हैं। ई जो होता है ना, ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट क्या होता है? रंध्र होता है। ये सब क्या होता है? रंध्र होता है। ई जो है, ई पत्ता है, ई पत्ता पर जो क्लोरोफिल होता है, ये क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। बात समझ में आ रहा है? इसको जो हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम द्वारक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं हम? द्वारक कोशिका बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, पत्ती का कुछ क्या हम पार्ट देख लेते हैं। जो पत्ती है ना, तो उस पत्ती का जो हम क्या देख लेते हैं भाई? पार्ट देख लेते हैं। उस पत्ती का क्या देख लेते हैं हम? पार्ट देख लेते हैं। जैसे अब यहां से देखिए, जैसे मान लो पत्ती एकदम फाड़ दिया, फाड़ दिया ना। जैसे ये क्या है भाई? ये पत्ता है। ये क्या है?
पत्ता है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ये क्या है, पत्ता है, तो पत्ता ऐसा होता है, इसको फाड़ेंगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा। अब इसमें क्या होता है, द्वारक कोशिका होता है, द्वार कोशिका, ठीक है। इसके बीच में रंध्र होता है, बीच में क्या होता है, और ये जो पत्ती का काट है, पत्ती को काटा है, फाड़ा है मतलब, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन बन जाता है, तो उसके अंदर में क्या सब मिलता है हमको, द्वार कोशिका, रंध्र पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल युक्त कोशिका दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब देखो सूर्य का प्रकाश, देखो कैसे भोजन बनाता है। अब यहां से थोड़ा सा समझो, बारीकी से समझो। सबसे पहले देखो ये पत्ती है, ये क्या है, अब पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। पत्ती में क्या है भाई, पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है। एक मिनट, जैसे अब देखो अभी समझा रहे हैं हम, ठीक है। चलो भाई साइड रहो। अब देखो ये क्या है भाई, ये क्या है, पत्ती में क्लोरोफिल है। पत्ती में क्या है, पत्ती में नीचे से देखो ये पानी, मिट्टी, जमीन है। अब नीचे से मूल रोम के द्वारा पानी धीरे धीरे ऐसे 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 जाएगा 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 जाएगा, पत्ती समय जाएगा। अब पत्ती में क्लोरो पाया जाता है कि क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और देखो अब उसके बाद जल एवं खनिज लवण, नीचे में क्या है, जल एवं खनिज लवण है। तो जल एवं खनिज लवण को क्या कर रहा है, ऊपर ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है। तो सूर्य के क्या आया, सूर्य का प्रकाश आएगा, पत्ता पर पड़ेगा, पत्ता पर क्या होगा, पड़ेगा। और जब देखो सूर्य का प्रकाश देखो पत्ता पर आ रहा है, और जब सूर्य का प्रकाश पत्ता पर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश पूरा ना पड़ रहा होगा जी। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, हवा से। हवा से क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में है। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, अब पानी का सूत्र पूछ देगा तो H2O, पानी का सूत्र पूछ देगा तो, समझ में आ रहा है बात, हाँ। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, नीचे से देखो जल एवं खनिज लवण, इसमें एक ही जोड़ा गया है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा घटक सूर्य का प्रकाश हो गया, तीसरा घटक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और चौथा घटक क्या हो गया, क्लोरोफिल। समझ में आया। तो इसकी सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, दिक्कत है। चलो आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं, है ना। चित्र 1.3 प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र, जो ऊपर दर्शाया गया, ठीक है। अब कहां चलेंगे, इस साइड ना। चलो अब क्या कर रहा है, बात समझो। बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इस पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखो पत्तियों के अतिरिक्त पादप के दूसरे हरे भागों, जैसे कि हरे तने एवं हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं, इन पादपों के तने क्या होते हैं, हरे हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, जो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, ठीक है। क्रियाकलाप में देख तो एक ही प्रकार के क्या, एक ही प्रकार के पादप के दो गमले लीजिए, एक ही प्रकार के
पादप के 2 गमले लीजिए और एक को अंधाकार अथवा काले बॉक्स में बंद कर दीजिए 72 घंटों के लिए, तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिएगा। तो दोनों पत्तों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियां भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी का कई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिसे शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना करके, यही ना होगा, यहां आ जाएगा ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। हरा क्यों दिखाई देता है पत्ती? क्लोरोफिल के कारण। हरा क्यों दिखाई देता है पत्ती? क्लोरोफिल के कारण। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। छोटा छोटा शैवाल जो होता है ना, उस शैवाल कदई जिसको बोलते हैं, कदई वाला जैसे जो तुम्हारे नलका पे लग जाता होगा या बरसात के समय में हरा हरा बन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं शैवाल। उसको क्या बोलते हैं? शैवाल। समझ में आया? द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब देखो, पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण। पादप में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य, अब देखो, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि पादप मतलब पौधा। पादप जब भी बोलेंगे तो बात क्या समझना है? पौधा। तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन से बनता है। किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है बाबू, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट जो बनता है तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। बात समझ में आया? हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, बनते। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ, इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होते हैं। पादप को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होता है? पादप को यानी पेड़ पौधे को कहां से प्राप्त होता है? तो याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है। हवा में नाइट्रोजन किसके रूप में रहता है? गैस के रूप में रहता है। हवा में नाइट्रोजन किसके रूप में रहता है? गैस के रूप में होता है। प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं? जीवाणु पाया जाता है। मिट्टी में क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है, जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोग को परिवर्तित करके मृदा में नियुक्त कर देता है। किसमें नियुक्त कर देता है? मृदा में नियुक्त कर देता है।
बात समझ में आया? बात समझ में आया? मृदा में क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ठीक है, अब यहां से देखो, मृदा में क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है ना। अब मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलय पदार्थों द्वारा जल के साथ, किसके साथ? जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभव तो आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में क्या, किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। बात जानता है क्यों? ताकि उसकी उर्वरता मिट्टी की बनी रहे, तब जाकर के अनाज अच्छा खासा उपज सके। तो उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान क्या करते हैं? खाद उर्वरक जो है ना, क्या करता है? उसमें डाला जाता है, जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार अन्य संगठन के साथ पादप का नाइट्रोजन की इस साइड होगा क्या? यही ना होगा? देखो क्या कर रहा है बात? नाइट्रोजन की मांग, क्या? नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद पादप खाद के, क्या? इसके बाद जो है पादप खाद के अन्य संगठन जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब देखिए, पादप में पोषण की विधि, कैसे पादप अपना पोषण करता है, क्या समझना है हमको? कि पादप अपना पोषण कैसे करता है। तो समझो बाबू, कुछ पौधे, पादप मतलब पौधे, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब सोचो, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो अब देखो कि पाया जाता है वे भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा, हम लोग क्यों नहीं भोजन स्वयं बना पाते हैं? वही कारण है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, वे कैसे जीवित रहते हैं भाई? वे कैसे जीवित रहते हैं? अभी हमने क्या देखा? कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब भोजन तो नहीं बना पाता है। तो आखिर जीवित कैसे रहता है पौधा? अब समझना है हमको यहां से पॉइंट। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपना पोषण के लिए अन्य पादप पर निर्मित रहता है। मतलब जिस तरह से, बाबू ध्यान दो, जिस तरह से हम लोग समझते हैं कि हम लोग जो है, हम लोगों में क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो जब हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है तो फिर भी हम लोग जिंदा है। कैसे? किसी न किसी रूप में हम दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पादप, जिस पादप में पेड़ पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल, तो वह भी किसी न किसी रूप में दूसरे से क्या होता है? निर्भर। जैसे अभी देखो, ये सब बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे देखो, खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? पेड़ पौधा। उसको हम विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 में दर्शाया गया है आगे। ठीक है, को ध्यान से देखिए। क्या आपको वृक्ष, एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। किसका पादप है? तो पूछा जाएगा किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो अमरबेल के पौधे में।
और एक गांव घर में जो गोबर के ऊपर में गोबर छत्ता, जानता है गोबर छत्ता, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और यही 10वां में जाकर के पूछ लेगा, यही आपको आगे किसी भी एग्जाम में जाकर के किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है इस बातें, ठीक है। अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो पूछा जाए, किसी से पूछ देना, नहीं हो पाता है, ठीक है। तो किस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? अमरबेल के पौधे में नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, अर्थात पेटपोषा कहलाता है। क्या कहलाता है? पेटपोषा किसको बोलते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, आप पेटपोषा बैठ करके दूसरे से खाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? परपोषी। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि अमरबेल जैसे अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, तो इन्हें परजीवी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परजीवी बहुत खतरनाक है। मच्छर, ढील, और क्या बोलते हैं? मच्छर, ढील, उरीस, उस सब क्या होता है? एकदम खतरनाक। उस सटल रहेगा शरीर में, आज चुसते रहेगा, आप पोसाते रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हम परजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे 1.5 में देखो, परपोषी पादप पर अमरबेल। परपोषी पादप पर क्या है? अमरबेल। अमरबेल जो एक होता है सो क्या होता है कि इसमें देखो, ध्यान देगा गौर से, तो पेड़ पौधा रहता है, पेड़ पौधा के ऊपर में देखना एकदम लिपट लिपट चिपक जाता है, एकदम नुरिया पुरिया लेता है। नुरिया पुरिया करके देखो, जैसे यहां पर तुम लोग को देख, ये पेड़ है ना, इस पर देखो ना, ये बनरा सब लटकल है, अमरबेल सब देखो यहाँ है ना। तब देखो जैसे समझा रहे हैं, यहाँ है। अब देखो ये तो पेड़ है, ये पेड़ है। अब इस पेड़ पर जितना भी थोड़ा ज्यादा मोटा मोटा टाइप का दिख रहा है, मोटा मोटा टाइप का दिख रहा है, ये छिड़ियाल सब है, ये सब लटकल है, ये सब अमरबेल है। ये क्या है? अमरबेल है। जो ये अमरबेल का पौधा क्या करता है? किसी न किसी रूप में दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता है, स्वयं नहीं बनाता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अभी क्या कर रहा था? परजीवी कहते हैं, है ना। मतलब पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें हम परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी है? तो हाँ है। क्या अमरबेले परजीवी है? वही है केवल मतलब कहने का क्या, परपोषी। परपोषी मतलब क्या होता है? परपोषी मतलब क्या होता है? जो दूसरे पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो अन्य जीव जंतु भी है? तो हाँ आएगा, देखो ना अभी देखो, हाँ परजीवी है। आपको इस प्रकार विचार करना चाहिए, अपने अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। बात समझ में आया? जब जाते हैं तो इस सब के बारे में पूछा कीजिए सर लोगों से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा बात, अब यहां से क्या आता है बात, देखो ध्यान दो। अब देखो बाबू, यहां क्या समझना है हमको। देखो, क्या आपने ऐसा पादपों को, देखो पहले पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, कटमल, जू, जोंक जैसे जीव भी परजीवी है? हाँ, जैसे अभी हम बताए थे ना, क्या बताए थे? मच्छर। खटमल किसको बोलते हैं? खटमल जो उरीस, उरीस जो रहता है पलंग वगैरह में, चौकी वगैरह में, उस समय रहता है उरीस, एकदम लाले लाले बूंदे बूंदे एकदम जैसा रहता है। और वो क्या करता है? वो आराम से शरीर में बैठ जाएगा,
आराम से चूस रहा है, खून चूस रहा है। होता है कि नहीं होता है? मच्छर से क्या करता है, आराम से बैठल है, आराम से भोंक दिया सुई, आ सुरक रहा है, अंदर सुरक रहा है, सुरक रहा है। होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आया है? क्या बोलते हैं, जू ढील आराम से माथा में, लड़की लोगों को, लेडीज लोगों को ज्यादा होता है सब, तो आराम से उसको माथा में घुसियाल रहेगा, और आराम से जो है कपार में का पूरा खून सब चूसते रहेगा। बात समझ में आ रहा है? पूरा, है ना? तो पूछा जाएगा कि मच्छर क्या है, तो परजीवी है। परजीवी किसको बोलते हैं? जो शरीर में चिपक करके और चूसते रहता है खून, उसको क्या बोलते हैं? परजीवी, है ना? खटमल क्या है? खटमल क्या है? परजीवी। मच्छर क्या है? परजीवी। जू जू ढील ढील ढील। बात समझ में आया? क्या है परजीवी? जोंक 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 देखा है? पानी में जो होता है ना? जैसे जाएगा नहाने के लिए, पानी में अगर ज्यादा देर तक रहेगा तब पटाख से पकड़ लेता है, और वो जब पकड़ता है तो जल्दी छोड़ता नहीं रहता है, तो वो एकदम अंदर में चिपक जाता है बॉडी में, चिपक करके खून चूसते रहता है। हाँ, उसको नम्रता भी बहुत ज्यादा है। तो समझ में आया? तो कहेगा 3 को परजीवी का नाम बता दो, तो क्या बता देगा? आज समझ में आया, है ना? अब इस सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ठीक है। अब देखो समझना क्या है यहाँ, देखो समझना क्या है यहाँ। अब यहाँ क्या समझना है, सो देखो। अब यहां से हम क्या करेंगे, सो देखो कि क्या आपने ऐसा पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। समझ में आया? मतलब उसको पकड़ेगा और पार, ठीक है, धीरे धीरे उसको क्या करेगा, पार। बात समझ में आया? जैसे जैसे देखना कि बहुत सारा सांप सब होता है, बहुत सारा होता है, वो सांप सब क्या करेगा, किसी चीज को पकड़ लेगा और धीरे धीरे निकल जाएगा। जैसे कि बेंग को पकड़ लेता है सांप, बेंग को पकड़ लेता है सांप, और वो देखना पहले टंगरी पकड़ेगा, धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो कि जैसे मान लो ई सांप है, ई क्या है, सांप है, आई सांप का मुंह है, ठीक है। अब इसमें जो है सो ई बेंग को टांग पकड़ लेगा, ये बेंग है, और टांग पकड़ेगा, धीरे 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 इसको पूरा सटक जाएगा, अंदर घुसक जाएगा। बात समझ में आया? एकदम बात समझ में आया? तो ऐसा जीव सब है, अभी पढ़ेंगे हम लोग बहुत कुछ, ठीक है। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? विस्मयकारी का मतलब विषलीय नहीं होता है, ये विष वाला सब होता है नहीं सब। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 में देखेंगे। पादप को देखिए, इसकी घरे यानी घट के सामान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित करती है, रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घरे का ढक्कन बनाता है। पत्ते का शीर्ष भाग क्या करता है, घरे का ढक्कन बनाता है। और घरे के अंदर अनेकों रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढक के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घरे में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के, है ना, यह के रोमों के। अब जैसे देखो 1.6 में, घट पर्णी पिचर पादप में घरे एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। अब जैसे देखो ये जो है तो क्या है, पिचर का पौधा है, क्या है, पिचर पादप है, ठीक है, पिचर पादप है। इसमें जो है तो क्या, ढक्कन की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है, ढक्कन की तरह। देखो ढक्कन की तरह बना हुआ है, देखो ढक्कन की तरह बना हुआ है, जैसे लग रहा है नहीं कि खुला है, आई फिर ढक लेता है। समझ में आ रहा है? ढक्कन की तरह बना हुआ रहता है। अब कहाँ जाएंगे जी, है ना, ये सब हो गया है। हाँ,
तो यहां हुआ था क्या कि उनके रोमों के बीच फंस जाती है, उनके रोमों के बीच फंस जाती है, उनके रोमों के बीच फंस जाती है, उनके रोमों के बीच फंस जाती है। अब यहां देखो बीच फंस जाती है, जाता है। घरे में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, और रस के द्वारा कीटों का क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीट भक्षी कहते हैं। जो कीटों को भक्षण करता है, भक्षण का मतलब क्या कि कीटों को क्या करता है? खा लेता है। देखो ना, कीटों को खा लेता है तो कीट भक्षी पादप कौन? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा भी तो कीट को खा जाता है, एकदम कीट को खा जाता है, कहलाता है। बीनस फ्लाई ट्रेप तथा संड्यू कीट भक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। कौन कौन? एक तो होता है बीनस फ्लाइड संड्यू कीट भक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बूझो भ्रमित है, बूझो अभी बुझा नहीं है, बूझो अभी बुझा नहीं है, भ्रमित में है। क्या बात है भाई, है ना। यदि घट हरा होता है, घट पर्णी क्या होता है? घट पर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? कीटों का भक्षण क्यों करता है? आखिर कीटों को मार के क्यों खा जाता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं? तब मिट्टी से सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता पड़ जाती है। मतलब उस पादप को, इस पौधे को नीचे से उसको क्या मिट्टी मृदा से सारा चीज नहीं मिल पाता है जो दूसरे कीट वगैरह को खाता है ना। तो अभी हम उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चले आगे। अब यहां से समझ जाते हैं मृतजीवी। मृतजीवी किसको, परजीवी किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? जो किसी के अन्य जीव के बॉडी में चिपक करके वो एकदम चूसते रहता है ना, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। कोई दिक्कत? आपने अब देखो क्या कह रहा है जी, अब देखो क्या कह रहा है बबुआ, अब क्या कह रहा है भाई, देखो। ठीक है, अभी समझेंगे हम लोग। देखो, मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो मृत जीवी के बारे में पढ़ते हैं। आपने बाजार में क्या, आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम जानता है, जो गोबर छत्ता बोले थे, गोबर छत्ता को बोलते हैं मृत जीवी है। जो सरल गलल चीज सब खाता है, जो सरल गलल चीज सब खाता है ना, जो जीव जंतु सरल चीज होता है ना, सरा गला गोबर छत्ता, गोबर के ऊपर में जो छत्ता जैसा बना रहता है, मतलब जैसे देखो ऐसे रहेगा और ऐसे गोबर छत्ता की तरह रहता है ना, गोबर छत्ता की तरह, है ना। और देखो मशरूम उसको बोलते हैं, गोबर छत्ता को क्या बोलते हैं? बिकते देखे होंगे, एक इसका सब्जी पहले बनता था, है ना। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सरी गली, वर्षा के दिनों में वृक्ष के सरी, पेड़ के पौधा पर जो भी उग जाता है ना, टूटी टहनी अथवा तनों या छाल पर छाते के समान छत्ता के जैसा संरचना गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखे कि जीवन यापन के लिए किस प्रकार की पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं, है ना, प्राप्त होते हैं। बात समझ में आया? बूझो जानना चाहता है, बूझो, ये बेचारा जानना चाहता है, बूझो कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं,
इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं, मुंह नहीं होता है। मुंह 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 जानता है ना, जैसे तुम्हारे पास हमारे पास मुंह है ना जी, तो क्या इसको मुंह नहीं होता है? हा? ये हरे पादप के समान भी नहीं है, हरे पादप के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं 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 होता है। अब देखो, इसमें क्लोरोफिल कह रहा है कि क्लोरोफिल नहीं होता है, ये हरे पादप के समान भी नहीं है, होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का नहीं कर पाता है। इसका मतलब जैसे दूसरा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण का करके अपना भोजन प्राप्त करता था, तो क्या प्रकाश संश्लेषण का की तरह भोजन नहीं बना पाता है? तो कैसे बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। बात समझा? और चले, है ना, रहने देना अब। चलिए, तो आगे का जो हम लोग चैप्टर थोड़ा सा रह गया है उसको हम देखेंगे कल। लेकिन देखो, इतना समझ में आ रहा है, ये सब पता था। इतना ही नहीं हम लोग समझेंगे बबुआ, बहुत कुछ अभी समझेंगे। अभी तो शुरू हुआ है। क्या हुआ है? बात समझ में आया ना? अभी बहुत कुछ बाकी है अभी। ठीक है।